हाय गाइज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, का हाल बा? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग परीक्षा की तैयारी सबकी चल रही होगी, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग रसायन विज्ञान को जीरो से हीरो तक के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करते हैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, उसके पहले आप आवर्त सारणी को कैसे बनाते हैं, क्या क्या होता है, कौन सा डी ब्लॉक होता है और कौन सा एफ ब्लॉक होता है, ये सारी चीजें हम इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। अगर आप इसके पहले का कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को नहीं देखिए, तुरंत इसको स्टॉप कीजिए और पीछे की सभी वीडियो को देख के आइए, तभी जाके आपको रसायन विज्ञान अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप वहीं फंसे के फंसे रह जाएंगे। ठीक है, हम लोग जीरो से हीरो तक सीख रहे हैं, यानी अगर आपको नहीं आता है तो जीरो पर जाइए फिर सीखिए। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं डी व एफ ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद किया जाता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो चार्ट में डी ब्लॉक जो दबा हुआ पार्ट था वो था, मैं अगर ड्रा करूं डी ब्लॉक को तो ये लगभग आपका आवर्त सारणी थी। ये वाला जो पार्ट था इसी को हम बोलते थे डी ब्लॉक। ठीक है, आपको याद होगा आधुनिक आवर्त सारणी चार्ट कैसे बनाया जाता है, पूरा ये चार्ट बनाना हम आपको सिखाए हैं। यहाँ ये एक कॉलम रहता है, ये दोनों एस ब्लॉक होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पी ब्लॉक होता है और ये जो नीचे वाला है डी ब्लॉक होता है। फिर यहीं से फिर दो रो खींच दिए जाते हैं जिनको 14 कॉलम में बांट दिया जाता है, इसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक जानकारी आपको कंप्लीट रूप से हम इसके पहले वाले वीडियो में दे दिए हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बॉक्स होता है ये सब आप जानते हैं। ठीक है, अब हम जो सीखने जा रहे हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में, कि डी ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद करें और यहाँ तत्वों को कैसे भरा जाए। ठीक है, तो बने रहिए और सीखते रहिए रसायन विज्ञान को आसान तरीके से अपनी भाषा में। ठीक है, देखिए जब हम आपको चार्ट बनाए थे तो वहां हम आपको बताए होंगे कि ये जो डी ब्लॉक है इसमें टोटल 10 कॉलम है, 10 कॉलम है, बीच में यहाँ से 1 2 3 4 5 ये स्टार्ट हुआ था, 3 से 12 तक गया था, जो कि 10 पूरे कॉलम थे। इन 10 कॉलम में कौन कौन से तत्व भरे जाएंगे, आइए उनको याद करने का पहले हम ट्रिक देखते हैं, फिर तत्वों का प्रतीक देखते हैं और उसके बाद से हम उनके नाम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रिक देख लें कि किस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक कुछ भी हो सकता है, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, बहुत लोग बहुत तरीके से ट्रिक बनाए हैं। सबसे आसान हमको लगता है शक्ति वकर मन फेको नीकू जिन। शक्ति वकर मन फेकू नीकू जिन, ये ट्रिक है आपका, काफी आसान है। शक्ति वकर मन फेको नीकू जिन, ये ट्रिक आप याद कर सकते हैं। जो भी ट्रिक है वो प्रतीक के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं वीडियो को मतलब आगे पढ़ने से पहले, अभी तक हम जो एस पी ब्लॉक को याद किए थे वो हम लोग वर्ग में याद किए थे। ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग वर्ग में याद किए थे और डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग आवर्त में याद करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि इनको आवर्त में क्यों याद किया जाता है और उनको वर्ग में क्यों याद किया जाता है, इसके कुछ कारण हैं जो कि अभी नहीं बताए जाएंगे, उनका भी समय आने पर बताएंगे। अभी फिलहाल में आप बस याद कीजिए, जिस तरीके से आसानी से आपको लग जाए याद करना वैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे आवर्त में इनको याद करना आसानी होता है। शक्ति वकर मन फेको नीकू जिन। अब शक्ति मतलब एस सी, शक्ति, टी फॉर टी आई, व फॉर वी, कर फॉर सी आर, मन फॉर एम एन, फे फॉर एफ ई, को फॉर सी ओ, नी फॉर एन आई, कू फॉर सी यू, जिन फॉर जेड एन। ठीक है, ध्यान से देखिए, शक यानी कि एस सी, टी यानी कि टी आई शक्ति, व यानी कि वी, कर यानी कि सी आर, मन यानी कि एम एन, फे यानी कि एफ ई, को यानी कि सी ओ, नी यानी कि एन आई, कू यानी कि सी यू,
जिन यानी कि जेडन। एक बार काउंट कर लें कि 10 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। कंप्लीट है ये। तत्वों के प्रतीक हम लिख लिए। प्रतीक के बाद से अब इनके हम नाम के बाद बनाते हैं। नाम देखते हैं कौन कौन से नाम है। St से होता है स्कैंडियम, Ti से होता है टाइटेनियम, V से होता है वेनेडियम, Cr से होता है क्रोमियम, Mn से होता है मैग्नीज, Fe से होता है आयरन या फेरस, आयरन या फेरस, Co से होता है कोबाल्ट, Ni से होता है निकिल, मात्रा देख लीजिएगा निकिल का, ठीक है। Cu से होता है कॉपर और Zn से होता है जिंक, इसको जस्ता भी बोला जाता है, जस्ता, ठीक है। ध्यान से देखिए। सब Sc से होता है स्कैंडियम, Ti से होता है टाइटेनियम, व यानी कि V से होता है वेनेडियम, कर यानी कि क्रोमियम से कर यानी कि Cr से होता है क्रोमियम, मन यानी कि Mn होता है मैग्नीज, फे यानी कि Fe यानी कि आयरन या फिर फेरस, को यानी कि CO यानी कि कोबाल्ट, नी यानी कि Ni माने निकिल, कु यानी कि Cu यानी कि कॉपर, जिन यानी कि Zn यानी कि जिंक हो या फिर जस्ता। ये जो था डी ब्लॉक का पहला आवर्त है। डी ब्लॉक में अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी में देखें तो ये कौन सा आवर्त होगा, तो चलिए आइए आधुनिक आवर्त सारणी में थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये कौन सा आवर्त होता है। अगर आपको याद होगा तो हम इस कॉलम को 7 रो भागों में 7 रो में डिवाइड किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में इसको हम डिवाइड किए थे, और जैसे इसको 7 पार्ट में डिवाइड किए थे तो एक छोड़ दिए थे और फिर इसको बराबर डिवाइड किए थे। फिर उसके बाद से हमने कहा था कि 2 छोड़िए और फिर इसको क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए और 10 कॉलम बनाइए, और यही 10 कॉलम आगे चल के क्या बने थे, डी ब्लॉक बना हुआ था। तो आइए काउंट करते हैं। इसको हम पहला आवर्त बोलते हैं, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो डी ब्लॉक का जो आवर्त स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 4th आवर्त से, चौथे आवर्त से तत्व क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, तो अभी जो हम ये तत्व याद कर रहे हैं ये आधुनिक आवर्त में, आवर्त सारणी में ये कौथा आवर्त है, चौथा आवर्त का तत्व है। डी ब्लॉक में ये कौन सा, चौथा आवर्त का तत्व है, यानी कि हम पहला लाइन याद कर चुके हैं। उसके बाद से दूसरा क्या आ जाता है, चौथा यानी कि पांचवा आवर्त। पांचवा आवर्त कौन सा होता है, तो पांचवा आवर्त कहता है कि यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। देखिए इसका ट्रिक क्या है, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। यह है पांचवा आवर्त याद करने का तरीका। यारी यानी कि वाई, जरा यानी कि ZR, निभा यानी कि NB, मौत यानी कि MO, तक यानी कि TC, रुकावट यानी कि RU, रुकावट राह यानी कि RH, में यानी कि
में यानी कि कुछ भी नहीं, पड़े यानी कि पीडी, में का कुछ भी नहीं लिखने का, खाली है, ठीक है। पड़े यानी कि पीडी, आग यानी कि एजी, में, आग में, कूद जा, तो में का कुछ भी नहीं होगा, कूद का होगा सीडी, यहां भी खाली हो जाएगा और जा भी खाली हो जाएगा, ठीक है। गिन लेते हैं कि 10 हो रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंप्लीट है, 10 है, ठीक है। वाई, यारी यानी कि वाई, जरा यानी कि जेडर, निभा यानी कि एनबी, मौत यानी कि एमओ, तक यानी कि टीसी, रुकावट यानी कि आर यू, राह यानी कि आर एच, मे को खाली छोड़ देना है, पड़े यानी कि पीडी, आग यानी कि एजी, फिर यहां मे को खाली छोड़ देना है, कूद यानी कि सीडी, ठीक है। चलिए इनका नाम देखते हैं। हाँ तो चलिए, वाई फॉर होता है इट्रियम, जेड फॉर होता है जिरकोनियम, एनबी फॉर होता है नायोबियम, एमओ फॉर होता है मॉल्बिडेनम, टी फॉर होता है, टीसी फॉर होता है टेक्नीशियम, आर यू फॉर होता है रुथेनियम, आर एच, आर एच फॉर, आर एच का रोडियम, पीडी का पैलेडियम, एजी का सिल्वर, सीडी का कैंडियम, ठीक है। वाई का इट्रियम, जेडार का जिरकोनियम, एनबी का नायोबियम, एमओ का मॉल्बिडेनम, मॉल्बिडेनम, टीसी का टेक्नीशियम, आरयू का रुथेनियम, आरएच का रोडियम, पीडी का पैलेडियम, एजी का सिल्वर, सीडी का कैंडियम। ये रहा आपका फिफ्थ आवर्त। इसके पहले हम याद किए फोर्थ आवर्त, डी ब्लॉक में फोर्थ आवर्त और फिफ्थ आवर्त, इन दोनों आवर्त के हम आवर्त के तत्वों को याद कर चुके हैं। इसके बाद से हम याद करेंगे 6 आवर्त के तत्वों को, इसको इरेज करते हैं, फिर मिलते हैं 6 आवर्त के तत्वों के साथ, ठीक है। तो चलिए छठे आवर्त को याद करते हैं, देखते हैं 6 आवर्त को कैसे याद किया जाता है। 6 आवर्त का याद करने के लिए जो ट्रिक है वो लिखते हैं, ठीक है। 6 आवर्त के लिए ट्रिक है ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और हुई, ठीक है। काफी आसान ट्रिक है। ला, हफ्ता, वरना, रे, पिटाई, उधर, इधर और होगी। हफ्ता मांग रहा है, नहीं देगा तो फिर मार खाइबे करेगा। पहले का ला यानी कि एल ए, हफ, हफ यानी कि एच एफ, ता यानी कि टी ए, वरना यानी कि वी आर, रे यानी कि आर ई, उधर, उधर यानी कि ओ एस, इधर यानी कि आई आर, पिटाई यानी कि पी टी, और यानी कि ए यू, होगी यानी कि एच जी, ठीक है। ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। ला यानी कि लेंथेनाइट, देखिए ये इसका प्रतीक है, इसके पहले बता चुके हैं कि कौन प्रतीक है, और ये इनका क्या है, नाम है। नाम अगर देखते हैं तो लेंथे नाइट, ठीक है। एच एफ का होगा, एच एफ का जो नाम होता है हैफेनियम, एच एफ का नाम होता है हैफेनियम, ठीक है। टीए का होगा टैटलम, वरना, वरना यहाँ बी आर नहीं डब्ल्यू होता है, ठीक है। वरना यहाँ बी आर नहीं डब्ल्यू होता है। एक बार देख लीजिएगा, ला, हफ्ता, वरना, रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी, वरना में यहाँ डब्ल्यू होगा, ठीक है, डब्ल्यू, ठीक है।
डब्ल्यू का जो होता है टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, डब्ल्यू का टंगस्टन। और आर ई का होता है रीनियम, ओएस का ऑस्मियम, आई आर का होगा इरिडियम, पीटी का होगा प्लेटिनम, एयू का होगा गोल्ड, और एचजी का होगा मरकरी या फिर पारा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर से। ला आपका वरना उधर इधर पिटाई होगी। ला यानी कि एल है हफ्ता, एच एफ टी ए वरना का डब्ल्यू रहेगा, रे यानी कि आर ई, उधर यानी कि ओएस, इधर यानी कि आई आर, पी आई यानी कि पीटी, और यानी कि एयू होगी यानी कि एच जी। एल ए लेंथेनाइड, एच एफ हैफेनियम, टी ए टैटलम, वरना टंगस्टन, डब्ल्यू आर ई रे रेनियम, ओ एस ऑस्मियम, आई आर इरिडियम, पीटी पैलेटिनम, पैले प्लेटिनम, प्लेटिनम, एयू गोल्ड, एचजी पारा। ठीक, इसके बाद से आता है आपका सेवंथ आवर्त, सातवां आवर्त। सातवें आवर्त को सातवें आवर्त के तत्वों को याद करने का तरीका है, बताया गया है कि अशरफ, असरफ, दुबे, संग भाग, हस मत दोस्त, रोएगा कौन। ठीक है, अशरफ दुबे संभाग हसमत दोस्त रोएगा कौन, अशरफ दुबे संभाग हसमत दोस्त रोएगा कौन। आइए इन तत्वों को देखते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। और इनका अगर हम प्रतीक देखें तो अशरफ, अशरफ का हो जाएगा आपका ए सी, दुबे का हो जाएगा डी यू, दुबे, संग यानी कि एस जी, भाग यानी कि बी एच, हंस यानी कि एच एस, मत यानी कि एम टी, दोस्त यानी कि डी एस, रोएगा यानी कि आर ओ, कौन यानी कि सी एन, रोएगा यानी कि आर ओ, कौन यानी कि सी एन, रोएगा, आर ओ नहीं आर जी, आर जी, रोएगा। ठीक है, अगर हम प्रतीक देखें अशरफ दुबे संग भाग हसमत दोस्त रोएगा, थोड़ा गिन लेते हैं कि 10 होएगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जा कोई तो छूट गया, अशरफ, 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 आर एफ, यहां छूट गया था दूसरा। ठीक है, अशरफ ए सी, आर एफ, दुबे डी यू, संग यानी कि एस जी, भाग यानी कि बी एच, हंस यानी कि एच एस, मत यानी कि एम टी, दोस्त यानी कि डी एस, रोएगा यानी कि आर जी, कौन यानी कि सी एन। ठीक है, यहां छूट गया था आर एफ। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि एक बार काउंट कर लेना ठीक रहता है, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी गलतियां कर देती हैं। अगर हम लोग काउंट नहीं किए रहते तो फिर अभी तक का जो भी पढ़ा लिखा है सबका का हो गया रहता पानी। ठीक है, तो काउंट करना जरूरी था। चलिए काउंट कर लिए, पता चल गया 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इन सब का अब हम नाम देखते हैं, किसका क्या नाम होता है। चलिए तो इनके नाम को देख लेते हैं। नाम, एसी का होता है एक्टेनाइड, ठीक है, आरएफ का होता है रदरफोर्डियम, डीयू का होता है डवनियम, एसजी का होता है सर्बोगियम, बीएच का होता है बोरियम, एचएस का होता है हसियम, एमटी का होता है माइटनेरियम, डीएस का होता है डर्मेस्टेटियम, डर्म
स्टैटियम, स्टैटियम, डर्मस्टैटियम। और आरजी का होता है रेंटजेनियम। रेंटजेनियम। और सीएन का होता है, ये सीएन होगा नहीं है, 10वां है भाई। सीएन का होता है कापर निकियम। ठीक है, ये आपका 7वां आवर्त है। अशरफ दुबे संग भाग हसमत दोस्त रोएगा। कौन इसको याद करने का ट्रिक है? अशरफ, अशरफ, अस यानी कि एसी, रफ यानी कि आरएफ, दुबे यानी कि डीयू, संग यानी कि एसी, भाग यानी कि बीएच, हस यानी कि एचएस, मत यानी कि एमटी, दोस्त यानी कि बीएस, रोएगा यानी कि आरजी, कौन यानी कि सीएन। एसी एक्टेनाइड, आरएफ रदरफोर्डियम, डीयू डबनियम, एजीन सर्बोगियम, भाग बोरियम, हसियम, एमटी मत माइटनेरियम, दोस्त दोस्त डर्मस्टैटियम, डर्मस्टैटियम, रोएगा रोएगा आरजी, आरजी रेंटजेनियम, कौन यानी कि सीएन। यहां आपका डी ब्लॉक कंप्लीट रूप से क्या होता है, खत्म होता है। डी ब्लॉक के सभी तत्वों को हम उनके प्रतीकों के साथ क्या कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। अब हम याद करने वाले हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को। तो इसको मिटाते हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो तुरंत नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट वाला कोई काम नहीं कीजिएगा, तुरंत नोट डायरेक्ट। ठीक है, कॉपी पेन पे लिखिए, चार्ट में भरी। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अभी तुरंत एफ ब्लॉक के तत्वों को लिखते हैं, फिर चार्ट में इसको कंप्लीट भरा भी जाएगा अभी। चलिए।